तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं देशराज आप सभी का देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल कुमार मित्तल बुक से। उसका फर्स्ट पार्ट हो गया, आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले वीडियो में हो गए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देख रहे होंगे। तो आइए आप 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिए ध्यान से और हम सॉल्व करते हैं। समझिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। मतलब कि पहले लिखेंगे आप दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका मतलब u का मान दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा है का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है इसका 3 गुना बड़ा बनता है जो है। तो जो आपकी आई ओ होगा, अगर ओ को 1 मान लिया जाए तो जो आपका आई होगा इसका 3 गुना बड़ा होगा, मतलब कि 3 होगा। अगर वस्तु 1 होगी तभी तो उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा जो है। तो हमने वस्तु की लंबाई मान ली 1, तो प्रतिबिंब उसका कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यही कह रहा। और वास्तविक भी बोल रहा है, इसका मतलब आपको इसको माइनस में लिखना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए पूछ क्या रहा है। कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, आर निकालना है भाई। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप जानते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन इसका हल। देखिए एक सूत्र होता है F बराबर R बटे 2। तो R निकालने के लिए हमको F चाहिए, F भी तो नहीं दिया इसमें। तो आप पहले आवर्धन वाला सूत्र लगा दीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस का b बटे u, ठीक। इसको पहले आप लगाइए, ध्यान से देखिए भाई। तो यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, देखिए पहले यहां से i का मान कितना दिया, -3। भाई इसमें इंक ओवर हो गई, एक सेकंड, मार्कर में इंक ज़्यादा हो गई है, ठीक। आप इससे बिल्कुल घबराएं नहीं। चलिए बटे ओ का मान कितना है, 1 बराबर v का मान कितना दे रखा है, सर नहीं दिया है v का मान, तो v का मान निकाल लीजिए, नहीं दिया है तो। u का मान कितना है, -10 है। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो v कम 10 तिहाई 30 -30 सेंटीमीटर, बिल्कुल माइनस में आएगा, अवतल है इसलिए माइनस में आएगा ही। लेकिन सर बी तो हमसे पूछा ही नहीं था, तो आप निकाल क्यों डाले। देखिए इसकी ज़रूरत है, घबराएं नहीं आप लोग, इसकी ज़रूरत है अभी, क्योंकि आप एफ तभी निकाल पाएंगे जब आपको बी पता होगा। तो आप दर्पण सूत्र लगाइए यहाँ पर। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से आप f निकाल पाएंगे, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू v का मान कितना निकल कर आया है, -30 प्लस u का मान कितना दिया हुआ है, -10। तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू, चाहे तिरिया गुणा करा दीजिए, चाहे आप एलसीएम ले लीजिए, तिरिया गुणा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 10 एक कम 10 और 30 एक कम 30, ये हो जाएगा, नीचे गुणा होगा तो 300। तो 1/f इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ जाता है, 30 10 40 बटे 300। एक जीरो से एक जीरो प्रेम पूर्वक कट जाएगा। तो यहाँ इसको पलट दीजिए, f का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 30 बटे 4, ठीक। आप भाग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, मतलब 7.5। एफ का मान आ गया, किसका मान आ गया, एफ का। सर ये भी तो नहीं पूछा है क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी नहीं पूछा है। पूछा क्या है, आर। अब आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2। इसके नीचे के मान की तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो आर बराबर क्या निकल आएगा, 2 इंटू एफ। तो आर इक्वल टू 2, एफ का मान निकल आया, कितना आया है, चाहे आप इसको रखिए इसको रखिए, इसी को रखिए, ज़्यादा सही है हमको लगता है। तो ये हो जाएगा माइनस, आगे कर दीजिए, 30 बटे 4 काट दीजिए, 2 दूना 4, फिर इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा, 15।
तो आर बराबर कितना आ गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। आंसर आ रहा है बिल्कुल, आप पहले आंसर देखिए, आंसर आना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है 15 सेंटीमीटर। तो आंसर आप कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। सर मतलब बुक में तो प्लस में दे रहे हैं, हमारा माइनस में क्यों आ रहा है? समझिए बात को, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि माइनस ही होती है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं सर, आंसर तो प्लस में आ रहा है, यहाँ कैसे माइनस में आ रहा है। ठीक, तो उसके लिए नो टेंशन, नो दिक्कत, ठीक ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में शायद समझ गए कि हमको पहले वक्रता त्रिज्या निकालना था, लेकिन उसके लिए हमको क्या निकालना पहले पड़ा, प्रतिबिंब की दूरी निकालना पड़ा, फिर फोकस दूरी निकालना पड़ा, फिर उसके बाद में जो है आर आसानी से निकल आया। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद तो चलिए भाई फिर चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो है क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, कह रहा एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, वस्तु की ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे दिया है ओ का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, मतलब एफ का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसको माइनस में लो, अवतल है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, जो वस्तु की दूरी दे रखी है u का मान कितना दे रखा है, -20। u हमने बताया था कि आपको माइनस में ही लेना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने, अर्थात आपसे बी पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, बी। क्वेश्चन इसमें 3 पूछे गए हैं, पहले में बी पूछ रहा है, फिर कह रहा है इसकी प्रकृति बताइए, फिर लास्ट में कह रहा है इसका आकार भी बताइए। ठीक, तो पहले हम बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बी निकालने के लिए आप दर्पण सूत्र लगा दीजिए, दर्पण सूत्र हमने बता रखा क्या होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही तो है दर्पण सूत्र, पिछली वीडियो हमने बता रखा है। ठीक, विधिवत तरीके से रखिए यहाँ पर। तो 1/f, f का मान कितना दिया हुआ, -15, v तो निकालना ही है सर, उसके बाद में प्लस 1/u कितना दिया हुआ है, -20, इसको इधर भेज दीजिए, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/15, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक, आप इसमें ले लीजिए एलसीएम, या फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, दिखेगा नहीं आपको ना। तो 1/v इक्वल टू, देखिए इनका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम लेना आई हो पाता ही होगा आपको, अगर नहीं आता भाई तिरिया गुणा कर लीजिएगा। ठीक, 20 तिहाई 60, यहाँ हो जाएगा 3, और 15 चौको 60, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो 1/v इक्वल टू, यहाँ घटाइए कितना आएगा, -1/60। तो यहाँ से जो है जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -v इक्वल टू 60, इस माइनस को आप इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। देखिए जो v का मान आया कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए, -60 आने का तात्पर्य है कि आपका कुछ इस प्रकार जो है अवतल दर्पण बनेगा। इसका मतलब कि माइनस चिन्ह आने का क्या तात्पर्य है, हमने कहा था कि प्लस इधर ले जाता है, माइनस इधर ले जाता है, तो माइनस आने का तात्पर्य है दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब, कितनी दूरी बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। और जब भी माइनस में आता हमने बता रखा था वो वास्तविक था उल्टा होगा, और अगर प्लस आता है तो आभासी था सीधा होगा। तो यहां पर आप प्रकृति भी लिख पाएंगे अगले क्वेश्चन में जो पूछ रहा है। जब भी v का मान माइनस आता है तो क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाँ तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आई। हमने एक सूत्र बताया था, I/O इक्वल टू -B/U। आई तो निकालना ही है, छोड़ दीजिए इसको। ओ का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3, माइनस बी का मान कितना दे हुआ है, -60/U का मान कितना है सर, यू का मान -20 है, चलिए -20 है। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 20 तिहाई 60 यहाँ, और ये बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, I/3 इक्वल टू -3/1, तिरिया गुणा करा दीजिए, I 1 कम I और 3 3 का
9 माइनस 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई का मान कितना आ गया, इसका आकार कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। सर आंसर में तो माइनस नहीं दे रहे हैं, यहाँ माइनस कैसे आ रहा, अब माइनस का राज समझ लीजिए, नहीं आप परेशान होंगे बिल्कुल। देखिए जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है, कि वस्तु हमेशा ऐसे रखी जाती है, ध्यान से देखिए वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाती है, और जब माइनस चिन्ह आता है तो इसका मतलब हमने यहाँ लिख भी दिया कि वास्तविक तथा उल्टा होगा, उल्टा का मतलब नीचे बढ़ रहा होगा, और नीचे बढ़ रहा इसलिए जो है आई का मान क्या आ रहा है, -9 आ रहा है। ठीक, तो इस चिन्ह से आप बिल्कुल घबराएं नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए, आप बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा। अब की बार उत्तल दर्पण है, सारे चिन्हों बहुत ध्यान से लिखना है हमको। तो पहले लिखेंगे, ये पांचवा क्वेश्चन है, दिया है लिखना तो आपको भूलना ही नहीं है। क्या दिया हुआ भाई, कह रहा 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, अर्थात आर का मान दिया है कितना, 2 मीटर। सर इसको हम प्लस में लिखेंगे माइनस में, उत्तल दर्पण बोल रहा है बच्चा, प्लस में ही लिखना है, बताए हैं ना पिछली वीडियो में, गलती नहीं करने का बालक बिल्कुल भी। उत्तल दर्पण यदि बस दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, बस क्या होगी, बस जो है आपकी एक प्रकार की वस्तु होगी, और वस्तु की दूरी हमने बताया चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, आपको माइनस ही लिखना है। कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, तो 6 न लिखकर हम -6 लिखेंगे भाई। तो कह रहा पहली चीज, 6 मीटर की दूरी पर हो तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V निकालिए। पहले क्वेश्चन है, कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, V निकालिए। फिर उसके बाद में और क्या पूछ रहा है, इसकी प्रकृति बताइए तथा इसका आकार बताइए। तो चलिए भाई पहले हम V निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे हल, इसका जो है सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब हल। चलिए अब प्रेम पूर्वक दर्पण सूत्र लगा देते हैं इसमें। चलिए तो 1/f = 1/v + 1/u। लेकिन आपके सामने एक नई मुसीबत ये आ जाएगी कि आपको कहीं क्वेश्चन में f नहीं दिया, तो आप परेशान ना हो। हमने आपको कल एक सूत्र और बताया था। सर कितने सूत्र हैं, अभी तो शुरू हुई है फिजिक्स भैया, अभी बहुत सारे सूत्रों को मिलना। ठीक, हमने क्या बताया था, f बराबर क्या होता है, r/2। ये वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या है, संबंध है। इसे हाई स्कूल में आप विधिवत तरीके से पढ़कर आए होंगे, आई होप, मुझे ऐसी आशा है। तो यहां से आप f निकाल लीजिए। r का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2/2 अर्थात कितना आ जाएगा, 1 मीटर। ये मत कह दीजिएगा 2 से 2 कटा 0 मीटर आ गया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहने को, कितना आया, 1 मीटर। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/1 = 1/v + u का मान कितना दिया हुआ, -6। इसको आप प्रेम पूर्वक इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v = 1/6 + 1/1। तिर्या गुणा करा लीजिए, चाहे एलसीएम ले लीजिए। चलिए तिर्या गुणा ही करा लेते हैं, तो हो जाएगा 1 कम 1 और 6 कम 6 बटे 6 कम 6, तो ये हो जाएगा 1/v = 6 और 1 7, 7/6। देख कभी v का मान निकालना हो, अब b बटे में तो उधर वाले मान को पलट दीजिए आप। ठीक, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6/7। सर ये तो आंसर में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, भाग किए होंगे आंसर वाले ना, तो तुम भी भाग कर लीजिए, कोनो दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक, भाग कर लेते हैं। भाग करने में क्या जा रहा है, चलिए तो पहले आप यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60, और 7×8 = 56, कितना बचेगा, 4 40 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, फिर 5 बच जाएगा 35, और फिर 7 × 5 = 35। या इसे रिपीट होता रहेगा भाई, क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो आप इसी में एक ऐड कर दीजिए, ठीक, रिपीट ना होने पाए। तो ये हो जाएगा आपका जो है 8.86 मीटर। ठीक, जो कि ही आपके आंसर में दे रहे हैं, हमने देख लिया बिल्कुल भी 8.86 ही दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अच्छा आपका आंसर प्लस आया तो आप इसकी प्रकृति बहुत सुंदर तरीके से बता पाओगे। हमने बताया था जब उत्तल दर्पण हो और प्लस आए तो उसकी प्रकृति क्या होती है, बताइए भाई। पिछली वीडियो में बताया गया, अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट होते तभी हम पूछ लेते, आप कैमरे के अंदर हैं, बिल्कुल निकल नहीं सकते थे। इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, आभासी होगी। क्या होगी, आभासी। जब आभासी होता है तो फिर क्या होता है, सीधा।
आभासी तथा सीधा। इमेज क्या होगी इसकी? आभासी तथा सीधा, जो कि बिल्कुल यही दे भी रहे हैं। और इसका आकार ही पूछ रहे हैं, तो इसका आकार क्या होगा? अब ये आकार के लिए वही आई पूछ रहे हैं। आकार के लिए मतलब आई, तो आई भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने फार्मूला बता रखा, आई बटे ओ इक्वल टू माइनस बी बटे यू। तो रख दीजिए इसी पर जो है। तो आई का मान तो निकालना ही है, बटे ओ दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया सर, बिल्कुल नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो मत रखिए। वी कितना दिया हुआ है? सर इसको रखें, इसको पॉइंट वाला मत रखिए, ऊपर वाला रख लीजिए, ठीक। 6/7 बटे यू का, अच्छा देखिए यहाँ भी माइनस है, चलिए हाँ तो हो गया। यू का मान कितना दिया हुआ है? दिया है कि नहीं दिया है सर? बिल्कुल दिया, -6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -6 दिया हुआ है। पहला बटा और तीसरा बटा कटता है तो प्रेम पूर्वक काट देते हैं, ठीक। ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या? 1/7। चलिए ध्यान से देखिए इधर, तो हो जाएगा आई बटे ओ इजक्वल टू 1/7। तो अब आप इसको क्या करिए? भाग करिए भाई। क्या किया जाए? इसको भाग कर लिया जाए, बिल्कुल, क्योंकि बुक वाले भाग किए। अगर आंसर नहीं आएगा तभी आप लोग कहोगे सर आपका आंसर नहीं आ रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चे कहते हैं ऐसा। चलिए हम भाग करके दिखा देते हैं। देखिए, अब उल्टा भाग मत कर देना कि जो है 1 को 7 से। यहाँ पहले 0 लगाओ, यहाँ दशमलव बढ़ाओ, पहले यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ा लो। तो 7 एक कम 7, कितना बचेगा? 3। दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लो, 7 चौको 28, 2 बचेगा। सर कटने वाला नहीं है, कटने वाला बिल्कुल नहीं है सर, मत काटिए इसको। 0.14 आ रहा, कितना रहा? 0.14, 0.14। जो इसकी इमेज होगी वो 0.14 गुना बन रही होगी। कितने गुना बन रही होगी? 0.14 गुना बन रही। यही आपका परम धर्म क्या होगा? आंसर होगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। पहली चीज तो इसकी प्रतिबिंब पूछी गई थी, अर्थात बी का मान पूछा गया था। फिर उसके बाद इसका प्रकृति पूछी गई थी, इसका नेचर पूछा गया था, जो कि मैंने बता दिया। प्लस आया, इसलिए आभासी और सीधा हो गया। उसके बाद ये आई बटे ओ का रेशियो पूछ रहे थे, जो कि 0.14 गुना। प्रेम पूर्वक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगाज किया जाए।